रणनीति का मतलब होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक सुव्यवस्थित योजना। अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें कामयाबी प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित रणनीति बनानी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इन सब बातों पर विचार करना चाहिए कि हमें कब कौन सा काम करना है या उस काम को किस तरीके से करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आज के वीडियो में हम कुछ रणनीतियों की बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप ज़्यादा सफल और कामयाब बन सकते हैं। रणनीति के साथ में आगे बढ़ो। इस टॉपिक को मैं और भी शानदार तरीके से समझाने के लिए कुछ बिंदुओं का प्रयोग करता हूं। बिंदु नंबर 1, रणनीति के साथ में खुद की मार्केटिंग करें। आप अपने जीवन की कंपनी के अध्यक्ष होते हैं। अगर आपको इस कंपनी को आगे बढ़ाना है तो आपको कुछ मार्केटिंग रणनीतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बिंदु में मैं आपको 4 मार्केटिंग रणनीतियां बताता हूं। सफल मार्केटिंग की 4 बातें होती हैं। पहला, विशेषज्ञता। दूसरा, अलग पहचान। तीसरा, विभाजन। और चौथा, एकाग्रता। अब मैं इन चारों बातों को थोड़ा बहुत समझा देता हूं। पहली बात है विशेषज्ञता। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बनो। अपने क्षेत्र में महारत हासिल करो। दुनिया में अधिकतर व्यक्ति एक साधारण जीवन जीते हैं क्योंकि वे कई चीज़ें करते हैं लेकिन किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। अधिकतर व्यक्तियों की यह आदत होती है कि वे किसी एक क्षेत्र के विशेषज्ञ बनने के बजाय वे कई कामों को सीख लेते हैं और उनमें थोड़ा थोड़ा अच्छा बन जाते हैं। लेकिन ऐसा करने की वजह से ऐसे लोग अधकचरे रह जाते हैं। ऐसे लोग सभी कामों को थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं लेकिन किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तगड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए तो आपको एक चीज़ में तो एक्सपर्ट बनना ही होगा। आपको हजारों चीज़ों में अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक चीज़ में अच्छा बनने की आवश्यकता है। जैसा कि ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक का अभ्यास एक बार किया है, बल्कि मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। सीधे शब्दों में कहे तो उन्हें उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो लड़ने के हजारों तरीके जानता है। उन्हें उस व्यक्ति से डर लगता है जो किसी एक तरीके को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को कई क्षेत्रों में उलझाने के बजाय अपना पूरा ध्यान किसी एक क्षेत्र में बेहतर बनने पर केंद्रित करना। किसी भी क्षेत्र में कामयाब बनने वाला व्यक्ति अपना अधिक से अधिक समय उन कम से कम चीज़ों को करने में देता है जो उसकी सफलता के हिसाब से महत्वपूर्ण होती है। मैं पूछता हूँ आपसे, आपको किस क्षेत्र में महारत हासिल है? भविष्य में आपको किस क्षेत्र में महारत हासिल होगी? यदि आपको अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंचना है तो आपको किस काम में महारथी बनना होगा? बताओ मुझे। दूसरी बात, अलग पहचान। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आपको शिखर पर पहुंचने के लिए एक अलग तरीका कायम करना होगा। खुद की अलग पहचान बनानी होगी। खुद की अलग पहचान बनाने का मतलब है आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में हजारों व्यक्ति काम करते हैं। आपका क्षेत्र या काम चाहे कोई सा भी हो, लेकिन अगर आपको कुछ विशिष्ट हासिल करना है तो आपको उस कार्य को उन हजारों लोगों से विशिष्ट तरीके से करना होगा। हजारों व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वही काम आप कर रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप अपने कार्य को अपने तरीके, अपने विशिष्ट अंदाज में करते हैं तो आप उन हजारों लोगों से आगे निकल जाते हैं। अब कई लोगों को यह संदेह हो सकता है कि वह सब बात तो ठीक है एलसीएम, लेकिन उस कार्य को हजारों लोग करते हैं तो उस कार्य को करने के हजारों तरीके तो पहले से ही विकसित हो चुके हैं, तो हम नया तरीका कहाँ से लाएंगे? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज बोलते हो लेकिन फिर भी प्रत्येक आदमी की आवाज़ अलग अलग क्यों होती है?
हम केवल किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। भाषा तो आप सबके जैसी ही बोलोगे, लेकिन जब आप उसे बोलोगे तो आपकी आवाज़ अलग होगी। आपकी अलग आवाज़ आपकी एक अलग पहचान होगी। ठीक उसी प्रकार काम तो आप वही करोगे जो हज़ारों लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उस काम को अपने अंदाज में करेंगे तो लोग आपको जानेंगे। आप ज़रा 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि आपका ग्राहक आपके पास में आता है और आपसे पूछता है कि आप जो उत्पाद दे रहे हैं या जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, वह उत्पाद या वह सेवा तो हज़ारों लोग प्रदान कर रहे हैं, फिर मैं आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदूं या आपसे ही सेवा क्यों लूं? वह आपसे पूछे, आपका उत्पाद या आपकी सेवा में ऐसी क्या खासियत है, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ गुण है कि मैं इन पर अपनी कमाई खर्च करूं? तो आप उसे क्या जवाब देंगे? यह सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। आप किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि आपका प्रोडक्ट अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ है या आपकी सेवा अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत परेशानी महसूस हो रही है। आप दिमाग लगा रहे हैं कि क्या है वह खासियत जो मुझे बेहतर बनाती है। ज़्यादा अचंभित मत हो। अधिकतर लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करना चाहता है, उसे इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए और पता करना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट में क्या खासियत है। और अगर प्रोडक्ट में खासियत नहीं है तो उसे अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि मैं क्या खासियत इस प्रोडक्ट में विकसित कर सकता हूँ। तीसरी बात, विभाजन। विभाजन से मेरा मतलब है कि आप अपने ग्राहकों की कैटेगरी को पहचानें और उन्हें उस कैटेगरी के हिसाब से सेवाएं प्रदान करें। इस बात का पता लगाएं कि यदि आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं तो किस प्रकार के लोग इससे लाभ प्राप्त करेंगे या किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर आपको अपने उपभोक्ताओं का पता लगाना है। चौथी बात, एकाग्रता। क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो, कामयाबी हासिल करने के लिए एकाग्रता की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, यह बात मुझे आपको समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद इस बात को जानते हैं। एकाग्रता से मेरा मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा का केंद्रीकरण कर दें, अर्थात आप अपनी ऊर्जा को किसी विशेष काम में सफलता हासिल करने में लगा दें। अपना ध्यान कई चीज़ों में बेहतर बनने के प्रयास में लगाने के बजाय अपना पूरा ध्यान पहले किसी एक चीज़ में बेहतर बनने पर केंद्रित करें। उसके बाद में किसी दूसरी चीज़ में बेहतर बनने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें। बिंदु नंबर 2, 80-20 सिद्धांत के हिसाब से काम करें। इस सिद्धांत के अनुसार आपको अपने 20% कामों से 80% रिजल्ट हासिल होते हैं। इस सिद्धांत को पेरेटो का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को एक महान अर्थशास्त्री जिनका नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो ने खोजा था। जैसे यदि आप एक बिजनेसमैन हो तो आप कई प्रोडक्ट बनाते हो, तो उन प्रोडक्ट में से केवल 20% प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आपको आपकी कमाई का 80% लाभ पहुंचाएंगे। यहाँ 20% और 80% को ऐसे के ऐसे मत लेना, सेम टू सेम मत लेना। यहाँ मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है। यह 70% और 30% का मामला भी हो सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो आपको लाभ पहुंचाने वाली हजारों चीज़ों में से कुछ परसेंट चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती हैं। मान लो आप 10 प्रोडक्ट बाज़ार में लॉन्च करते हो, तो इनमें से 2 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आपको 80% लाभ पहुंचाएंगे। अर्थात इन 10 प्रोडक्ट्स में से केवल 2 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आपको बाकी 8 प्रोडक्ट के बराबर मुनाफा प्रदान करेंगे। तो इसीलिए अपना ध्यान उन 20% चीज़ों पर केंद्रित करो जो आपको सबसे ज़्यादा परिणाम प्रदान करें। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आप एक अच्छा रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपना ध्यान
उन 20% क्वेश्चंस को याद करने में या समझने में लगाना चाहिए जो आपको 80% रिजल्ट प्रदान करे। इस नियम को आप अपनी ज़िंदगी के कई क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं। ज़्यादा परिणाम प्रदान करने वाली 20% चीज़ें बाकी की 80% चीज़ों से ज़्यादा कठिन होगी, लेकिन आपको उन कठिनाइयों को देखकर हार नहीं माननी है, उनका सामना करना है। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं कह रहा कि आप केवल 20% चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित करें और बाकी 80% चीज़ों को भूल जाएं। मैं यहाँ पर केवल इतना कह रहा हूँ कि आप 20% चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें और उसके बाद में जो चीज़ें बची हुई हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें। आपको खुद को अनुशासित करना पड़ेगा। आपको अपना पूरा ध्यान उन 1 या 2 चीज़ों पर पूरी तरह केंद्रित करना होगा जो आपको आपके जीवन में सबसे ज़्यादा परिणाम प्रदान करेगी। बिंदु नंबर 3, आप असाधारण हैं। हकीकत बात यह है कि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। आपका जन्म कई जन्मजात प्रतिभाओं के साथ में हुआ है, जिनका उपयोग करके आप भी एक कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। आप जैसा दूसरा व्यक्ति इस संसार में खोजना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रत्येक इंसान की आवाज़ अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक आदमी की खासियतें भी अलग अलग होती हैं और आपके जैसे दूसरे इंसान के मिलने की संभावना बहुत कम है। तो आप खुद को कायर ना समझे। आपका वजन चाहे कितना भी हो, आपका रंग चाहे कैसा भी हो, चाहे आप अज्ञानी हो, हमेशा खुद को एक बात याद दिलाए कि आप अपना वजन कम कर सकते हैं। आपको अपना रंग बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह आपकी अनोखी पहचान है। और अगर आप अज्ञानी हैं तो आप ज्ञान की बातें सीखकर अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं। मैंने जिंदगी बदलो सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में कहा था कि आप उस पत्थर की तरह हैं जिसके अंदर एक सुंदर सी मूर्ति छिपी हुई है। अगर आपको उस मूर्ति को बाहर लाना है तो आपको उस मूर्ति के आसपास के पत्थर को हटाना होगा। अगर आप यह एपिसोड देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आपका लक्ष्य हमेशा होना चाहिए अपनी नैसर्गिक प्रतिभाओं, अपनी जन्मजात प्रतिभाओं की खोज करना और उनमें निखार लाते रहना। अपने आप को भाग्य के भरोसे ना छोड़े। एक बात को हमेशा दिमाग में रखें कि कुछ तभी होगा जब आप कुछ करोगे। आपकी ज़िंदगी में बदलाव खुद ब खुद नहीं आएगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना है तो वह आपको ही बदलना होगा, उसके लिए आपको ही कार्य करना होगा। देख दोस्त, अपने जीवन का गुजारा करने के लिए आपको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले से ही अपनी मर्जी से वह काम चुन ले जिसे आप पसंद करते हैं, वरना आपको अपना जीवन यापन करने के लिए वे काम करने पड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।